हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान के 50 पर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। यह इसमें से कम क्वेश्चन गारंटी है कि बोर्ड के एग्जाम में छपा हुआ रहेगा, इसलिए पूरी अच्छा तरह से वीडियो देखें। इसे एकदम रट लें कंठस्थ, क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है 2, यानी कि बी। बी सही आंसर है। इसका प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है समतल, उत्तल, अपतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, अपतल। दाढ़ी बनाने में अपतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो इसका सही आंसर है डी। सही आंसर है डी, रेटिना पर, या दृष्टि पटल उसी को कहते हैं, रेटिना पर। मानव नेत्र के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चौथा क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। डी। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर या ए मीटर, इसे ए मीटर या अमीटर दोनों होता है धारा मापने वाला को। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। सुचालक यानी कि ग्रेफाइट है, ऑप्शन डी। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बी ऑप्शन सही है। घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है, श्रेणी क्रम में नहीं, समानांतर क्रम में। घरों में विद्युत परिपथ समानांतर क्रम में स्थित रहता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, अपतल, बेलनाकार या समतल। इसका सही आंसर है बी, अपतल। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ऑप्शन है उत्तल, अपतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, अपतल। सर्च लाइट में अपतल का परावर्तक सतह होता है। 12वां क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, ऑप्शन ए सही है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए कांच, किसली, अपतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, बी ऑप्शन सही है, ओम। वोल्ट 1 वोल्ट कहलाता है, ऑप्शन ए 1 जूल बटा सेकेंड, 1 जूल बटा कूलम, 1 जूल बटा एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, 1 जूल बटा कूलम। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ऑप्शन ए सही है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभी ऑप्शन ए प्रतिफल, अभिकारक, उत्पाद, इनमें से कोई नहीं था, अभिकारक, ऑप्शन बी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है सी, हाइड्रोजन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी। 20वां क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन डी आयरन लवण और जल बनता है। तो ऑप्शन ए सही है इसका,
ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड बनता है। 21 नंबर क्वेश्चन, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन ए कवक, बी लीचेन, सी जिम्नोस्पर्म, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी लीचेन। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। ऑप्शन डी 10। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए CaCO3, AmGCO3, CaHCO3 के होल 2, MgHCO3 के होल 2। इसका सही आंसर है ए CaCO3। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु मुख्य अयस्क है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। इसका सही आंसर है बी गैल्वेनीकरण। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। ऑप्शन डी हीरा। सिंगल वन COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर। ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक एसिड, सी ऑप्शन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। ऑप्शन डी परमाणु संख्या। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4। इसका सही आंसर है CO3 होता है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? बी हीलियम। पित्तल क्या है? मिश्र धातु है। सी कार्बन क्या है? अधातु है। बी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी इसमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिक लवक में, श्वेत रक्तकण में। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। ऑप्शन डी 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेघा, ऑप्शन ए बौनापन, ऑप्शन सी मधुमेह, डी रतौंधी। इसका सही आंसर है सी मधुमेह। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन, उपयोग में सभी। डी फूल में नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर, स्त्री केसर, वर्तिकांग्र, वर्तिका। ऑप्शन ए पुंकेसर। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। ऑप्शन ए वृषण में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी ओपेरिन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए डार्विन ने। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23, 23। और ऐसे पूछेगा कितना गुणसूत्र पाया जाता है तो 46। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, सी लेमार्क, वाइसमान। ऑप्शन बी ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो ऑप्शन बी ऑप्शन ए होगा उत्पादक।
निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो केचुआ ऑप्शन ए सही है। रक्त क्या है? कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं, उत्तक है, उत्तक, बी ऑप्शन सही है। पादप में जाइलिम उत्तरदायी है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। ऑप्शन है जल का वहन। निम्नलिखित में से किसी कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। तो ऑप्शन बी एटीपी। पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागन कण पाया जाता है। डी। घेघा रोग पनपता है? ऑप्शन है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से घेघा रोग पनपता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? ऑप्शन है एक्टोडर्म, ऑप्शन बी मीसोडर्म, ऑप्शन सी एंडोडर्म। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है सी एंडोडर्म। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।